Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all will be fine, doing and performing well in your quarantine activity. Students, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में सब फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द मिलर एंड हार्ले वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेल डिवीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सेल डिवीजन होता क्या है. वाई वी नीड टू डिवाइड द सेल. एज वी पीपल नाउ दैट अडल्ट ह्यूमन्स कंटेन ए ट्रिलियंस हंड्रेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं. अब जो है डेली बेसिस पे हमारे जो है टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, सेल जो है वो डैमेज होते हैं. इन सेल को रिपेयर करने के लिए जो है हमारे पास सेल को रिपेयरिंग के प्रोसेस के लिए, ग्रोथ के लिए हमें सेल को डिवाइड करना पड़ता है सो दैट इट कैन बी रेप्लिकेटेड. अब जो है सेल, इसलिए हम सेल डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. इसमें हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, इन डिफरेंट फेजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेल साइकिल. अब सेल साइकिल हमारे पास क्या है. ऑल द इवेंट्स और फेजेस थ्रू विच ए मैच्योर सेल पासिस इवेंचुअली टू डिवाइड इनटू टू सेल. मीन्स टू से कि एक सेल से हमने टू डॉटर सेल में डिवाइड करना है उसको. अब इन टू डॉटर सेल्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है उसमें हम ग्रोथ और रिपेयरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं. सेल साइकिल को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं 3 मेन कैटेगरीज में: माइटोसिस फेज़ और इंटरफेज़ एंड साइटोकाइनेसिस फेज़. माइटोसिस क्या है, हमें पता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हम न्यूक्लियर मटीरियल को डिवाइड करेंगे इंटू 2 डॉटर सेल्स. साइटोकाइनेसिस है इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोकाइनेसिस बेसिकली टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ माइटोसिस, जब हमारे पास 2 डॉटर सेल्स होते हैं लेकिन बिफोर दे आर इक्वली डिवाइड. उनको इक्वली डिवीजन है वो हम, यानी कि साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो जाए, उसको हम साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कहते हैं. इंटरफेज़ क्या है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, M फेज़ एंड इन सम केसेस वी विल डिस्कस G0 फेज़. तो इंटरफेज़ जो है हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं. तो सबसे पहले हम इंटरफेज़ से स्टार्ट करते हैं. इंटरफेज़ में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया है, कि G1 फेज़ है, S फेज़ है, G2 फेज़ है, M फेज़ है. तो G1 फेज़ है सबसे पहली फेज़ है जिसको हम ग्रोथ फेज़ या फर्स्ट ग्रोथ फेज़ और गैप फेज़ भी बोलते हैं. G2 फेज़ इस तरह इसको हम सेकंड ग्रोथ या गैप फेज़ बोलते हैं. G1 फेज़ जो है फर्स्ट फेज़ है जिसमें हम ग्रोथ. अब ये ग्रोथ किसकी है, वाई वी नीड टू प्रिपेयर द सेल. G1 फेज़ एक्चुअली प्रिपेयर करता है एक सेल को टू डिवाइड करने के लिए. अब हमें सेल को क्यों डिवाइड करना है, ताकि वो अपनी DNA को हम रेप्लिकेट कर सकें. ठीक है, DNA को रेप्लिकेट किस तरह होगा. DNA जो है वो अगर हमारे पास 2 कॉपीज़ हैं तो उसको हम 4 कॉपीज़ में कन्वर्ट करेंगे. अगर 4 है तो वो 8 कॉपीज़ में रेप्लिकेट हो जाएगा. इस तरह इस सिंथेसिस से पहले कुछ प्रिपरेशंस होती हैं जो कि हमें करनी होती हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि G1 फेज़ में हम इंटरफेज़ में हम जो है सेल इज़ गोइंग टू प्लान फॉर डिवीजन. तो G1 फेज़ में ये प्लानिंग हो रही है, सेल प्लान टू अंडरगो डिवीजन. तो इट हैज़ टू रेप्लिकेट. तो डिवीजन से पहले इसको रेप्लिकेट करना है. तो रेप्लिकेट करने से पहले इफ़ सेल हैज़ प्लान टू गो फॉर डिवीजन, तो सबसे पहला काम ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा. इट हैज़ टू प्रोड्यूस लोड्स ऑफ प्रोटीन, लोड्स ऑफ इंजाइम, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज, इंजाइम्स वगैरह सब कुछ उसको प्रिपेयर करना है. किस लिए, ताकि वो रेप्लिकेट कर सके और रेप्लिकेट के बाद इजीली उसको डिवाइड कर सके इनटू 2 सेल्स. तो ये सारी प्रिपरेशन है G1 फेज़ में होगी, इसलिए इसको हम अर्ली ग्रोथ फेज़ कहते हैं या फिर प्रिपरेटरी फेज़ भी कहते हैं. सेकेंड वन इस सिंथेटिक फेज़ भी जिसको बोलते हैं S फेज़. DNA की सिंथेसिस होती है इसलिए इसको हम सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं. तो इसमें DNA की सिंथेसिस कैसे होगी. ड्यूरिंग दिस फेज़ ग्रोथ कंटिन्यूज बट दिस फेज़ ऑल्सो इन्वॉल्व DNA रेप्लिकेशन. सारी ग्रोथ साथ साथ कंटिन्यू है और DNA रेप्लिकेट कर रहा है, DNA की कॉपीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं. इसके साथ साथ जो है हमारी सेकंड फेज़ जिसको हम थर्ड फेज़ G2 फेज़ बोलते हैं, सेकंड ग्रोथ और गैप फेज़ भी इसको कहते हैं. अब G2 फेज़ में क्या होगा हमारे पास, इसको हम पोस्ट सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं या प्री माइटोटिक फेज़. क्यों, बिकॉज क्योंकि ये सिंथेसिस फेज़ के बाद वाली फेज़ है, इसलिए हम इसको पोस्ट सिंथेटिक फेज़ कह रहे हैं. और माइटोसिस के स्टार्ट होने से पहले वाली फेज़ है, इसलिए
प्री माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं इसको। अब G2 फेज़ में क्या होगा हमारे पास, सेल इज़ गेटिंग रेडी टू डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। रेप्लिकेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होगी, सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, प्रोटीन्स हैं एंड क्रोमोसोमल कंडेंसेशन जो है वो सारे प्रोसेस इसमें टेक प्लेस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ में क्या होगा हमारे पास, इसमें ऐसे इवेंट्स को हम परफॉर्म करेंगे जिसमें सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। सेल को जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है, इसको हम माइटोसिस फेज़ बोलते हैं। माइटोटिक फेज़ एक्चुअली इसमें हम कहते हैं कि ये जो है जेनेटिक मटेरियल जो है उसको हम डिवाइड करते हैं। और G0 फेज़ क्या है, जिसमें हम रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं। समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि माइटोटिक फेज़ के बाद जो है वो जो सेल हमने प्रिपेयर किया है वो रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है। रेस्टिंग फेज़ क्यों कहते हैं, सेल रेस्ट करता है, मतलब डायरेक्ट जो है माइटोसिस स्टार्ट नहीं करता। G2 फेज़ के बाद वो रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है। तो प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़ की जो स्टेजेस हैं वो स्टार्ट नहीं करता, तो इसलिए इसको हम G0 फेज़ को रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं। और ये रेस्टिंग फेज़ जो है वो सारे सेल्स में नहीं होती, सारे टिश्यूज़ में नहीं होती। कुछ हमारे पास जो है वो टिश्यूज़ हैं जिसके अंदर ये रेस्टिंग फेज़ का प्रोसेस होता है, जैसे स्किन और GIT, स्किन है, GIT है, या बोन के जो सेल्स हैं जो कि मल्टीप्लाई करते हैं ऑल द टाइम, तो इनके अंदर G0 फेज़ का प्रोसेस नहीं होता और इनको हम लेबाइल सेल्स भी कहते हैं। और कुछ जो सेल्स हैं उसमें G0 जो फेज़ है उसका प्रोसेस होता है, जैसे कि लीवर और किडनी, उसमें सेल जो है वो रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है। नेक्स्ट ये हमारे पास एक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं हमारे पास क्या है, ये सेल साइकिल की डायग्राम है जिसमें हम G1 फेज़ है, S फेज़ है, G2 फेज़ है, जिसको हम इंटरफेज़ भी बोलते हैं। इंटरफेज़ में क्या होता है हमारे पास, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़, ये 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास इंटरफेज़ में। इसके अलावा जो हमारे पास माइटोसिस है ये जो है एक अलहदा से है, जिसमें हम प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ की स्टेजेस पढ़ते हैं और साथ साथ साइटोकाइनेसिस एट द एंड स्टेज। G1 फेज़ जैसे मैंने आपको बताया ये प्रिपरेटरी फेज़ है, इसको बोलते हैं, जिसमें सारी जो है वो हम प्रिपरेशंस करते हैं टू फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ DNA। सिंथेसिस फेज़ क्या है, ये लॉन्ग फेज़ होती है जिसमें DNA की सिंथेसिस होती है, DNA रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास G2 फेज़ है। G2 फेज़ क्या है, जिसमें हम जिसको हम प्री माइटोटिक फेज़ बोलते हैं या पोस्ट सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम प्री माइटोटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम माइटोसिस में जा रहे हैं। माइटोसिस की जो है वो सारी स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, उनको परफॉर्म करेंगे, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। और एट द एंड हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस मैंने आपको बताया जब हम डॉटर सेल्स हमारे पास बन जाएंगे तो एट द एंड ऑफ टीलोफेज़ तो सेल्स को हमने 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो वो जो डिवीजन है साइटोप्लाज्म की उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। As we have discussed already the G1 phase, S phase and G2 phase. Now interphase क्या है, interphase में हम सारी ये stages को डिटेल में डिस्कस करते हैं। G1 फेज़ प्रिपरेटिव फेज़ है, S फेज़ जो है सिंथेटिक फेज़ है, G2 फेज़ जो है वो पोस्ट सिंथेटिक फेज़ है। ये सारी स्टेजेस को हम अब जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमने पढ़ा कि सिंथेसिस फेज़ में हम DNA को रेप्लिकेट करते हैं। अब DNA का जो है इंटरफेज़ में हम मेजर काम ये करते हैं कि सेल को डिवाइड करना है, सेल को डिवीजन के लिए सारी प्रिपरेशंस करते हैं, DNA की रेप्लिकेशन करते हैं। और इसके अलावा इंटरफेज़ ऑल्सो सेट द स्टेज फॉर सेल डिवीजन बिकॉज DNA रेप्लिकेशन इज़ कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द S फेज़ ऑफ इंटरफेज़। तो S फेज़ में हमारी सारी जो DNA की रेप्लिकेशन कम्प्लीट है, लेकिन हमने डिवीजन कब करनी है, अब जो है डिवीजन का प्रोसेस जो है हम माइटोसिस में परफॉर्म करते हैं। तो डिवीजन से पहले जो है हमारे उन्होंने बताया कि रेप्लिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ DNA जो हम बनाते हैं। लाइक हमारे पास एक DNA है तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी उसके जैसे रेप्लिका बनाना है, तो वो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, जिसमें हमारे पास 1 से 2 कॉपीज़ तैयार होती हैं। अब इस सारे प्रोसेस के बाद जो हमारे पास रेप्लिकेशन के जब प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हैं, द 2 रेप्लिकेटिंग जो है क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स इनको बोलते हैं। दीज रेप्लिकेटिंग जो है क्रोमैटिड्स हैं, दिस इज़ सिंगल क्रोमैटिड एंड दिस इज़ आल्सो एक क्रोमैटिड। ये होल जो है एक क्रोमोसोम्स के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स मौजूद हैं। दीज सिस्टर क्रोमैटिड्स हैव द सेम जेनेटिक मटेरियल।
एट द सेंटर यू कैन सी हेयर द सेंट्रोमेरिक रीजन। सेंट्रोमेरिक रीजन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, काइनेटोकोर, दिस इज़ प्रोटीन। काइनेटोकोर एक प्रोटीन है जो कि माइटोसिस के दौरान माइटोटिक स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अटैचमेंट में हेल्प करती है। अब हमारे पास ये काइनेटोकोर जो है दरमियान में डिस्क शेप जो है वो एक प्रोटीन है, इसके साथ माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब फिलामेंट की फॉर्म में मौजूद है। तो ये एक हमारे पास क्रोमैटिड्स का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमैटिड्स। क्या है? क्रोमैटिड्स एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से जो हमारे पास एक कॉपी बनी है उसको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। सेंट्रोमेयर्स क्या है? एक सेंट्रोमेरिक रीजन भी है जिसको हम सेंटर पॉइंट है जहाँ पे जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, काइनेटोकोर की प्रोटीन्स मौजूद हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है फिलामेंट जिसको हम एस्टर्स भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास सेंट्रोमेयर्स, काइनेटोकोर, एस्टर्स, स्पिंडल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन सब को हम क्या कहते हैं? माइटोटिक अपरेटस। हम इनको माइटोटिक अपरेटस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास अब माइटोसिस के प्रोसेस के दौरान हमें हेल्प आउट करेंगी फॉर द डिवीजन ऑफ सेल। अब G2 फेज़ में हमें पढ़ा था कि G2 फेज़ एक ऐसी फेज़ है, थर्ड वन फेज़, जिसके अंदर हम सारी हमारी असेंबली कंप्लीट है। इसमें हमारे पास जो है कुछ प्रोटीन्स जो है वो बनती हैं, लाइक काइनेटोकोर लाइक प्रोटीन्स एंड स्पिंडल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल सेंट्रियूल जो है वो रेप्लिकेट करता है, एंड देयर इज़ एक्सटेंसिव सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स दैट मेक अप द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऐसी प्रोटीन्स बनती हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये हमारे माइटोसिस में हमें स्टार्ट होने में हेल्प आउट करेंगे। तो माइटोसिस हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास तो माइटोसिस हम करते हैं स्टार्ट। तो माइटोसिस में हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट इन द डॉटर जनरेशन। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहेंगे डॉटर जनरेशन में, जब हमारे पास 2 एंड पे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। तो माइटोसिस के अंदर हमारे पास 4 फेजेस हैं, एज यू पीपल ऑलरेडी नाउ: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फर्स्ट फेज़ इज़ द प्रोफेज़। ये ऐसी फेज़ है जिसमें हम प्रोफेज़ के स्टार्ट करने से पहले इसमें ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है जिसके अंदर हमारे पास जो है क्रोमोसोम विजिबल नहीं है। ये प्री प्रोफेज़ है जिसमें क्रोमोसोम विजिबल नहीं है, इसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए सिर्फ देख सकते हैं। प्रोफेज़ में क्रोमोसोम हमारे पास इतने विजिबल फॉर्म में नहीं होते। इसमें हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से जब देखते हैं तो हमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर इनवेलप जो इसमें डिसअपेयर फॉर्म में होता है, और जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। प्रोफेज़ के अंदर द न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर इनवेलप बिगन टू ब्रेक अप। तो इसके अंदर जो है एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेंट्रियूल्स पेयर्स आर द एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ये आप सेंट्रियूल्स देख रहे हैं कि ये अपोजिट एंड पे जो है मौजूद हैं, और सेंट्रियूल्स रेडिएट एन अरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स। तो ये हमारे पास एस्टर्स की फॉर्म में सेंट्रियूल्स रेडिएट हो रहे हैं विच ब्रेस ईच सेंट्रियूल्स अगेंस्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हम प्रोफेज में देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल जो है एक्सटेंड हो रहे हैं और साथ में सेंट्रियूल्स मौजूद हैं, और ये जो हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है ये अपेरेंट नहीं है, और इसमें जो है क्रोमोसोम जो दरमियान में है वो कंडेंस्ड फॉर्म में मौजूद है। तो कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स हैं जो दिस कंडेंसेशन इज़ विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड क्रोमैटिन्स। अब हमारे पास एस्टर, स्पिंडल, सेंट्रियूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल, इन सब को जो है कलेक्टिवली क्या कहते हैं? माइटोटिक स्पिंडल्स और माइटोटिक अपरेटस भी बोलते हैं। जैसे ही हम प्रोफेज एंड करते हैं, प्रोफेज कंटिन्यू होती है, जैसे मतलब प्रोफेज के एंड पे जो है वो एक और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो उनका ग्रुप जो है एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द प्रोटीन जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल वो भी एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है टू द एंड ऑफ पोल्स, टू एंड पोल्स की तरफ। अब हमारे पास मेटाफेज एक ऐसी स्टेज है जिसको हम जिसमें हमारे पास जो है क्रोमैटिड्स हैं वो दरमियान में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स। तो ये पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एक जैसे जो हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल एक जैसा है, तो ये सारे क्रोमोसोम दरमियान में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं एट द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे जो है अलाइनमेंट है जो क्रोमोसोम्स की, इसको हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं या जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और दरमियान साइड पे आप देख रहे हैं कि 2 साइड्स पे माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड हुए हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रियूल्स। एट द एंड ऑफ मेटाफेज हमारे पास क्या होगा कि जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर कौन सा रीजन है जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में
ज्वाइन किया हुआ रीजन है सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर जब डिवाइड होगा तो ये क्रोमैटिड्स आपस में ऑपोजिट साइड्स पे मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये क्रोमैटिड इस साइड पे मूव करेगा, दूसरा क्रोमैटिड ऑपोजिट साइड पे मूव करेगा। अब ये जो है हमारे पास ये क्रोमैटिड्स हैं जो हैं वो एक फुल फ्लैज क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मौजूद है। तो इस तरह ये सारे क्रोमैटिड्स इस साइड पे मूव करेंगे एंड अदर साइड्स ऑफ द क्रोमैटिड्स जो है वो दूसरी साइड पे सेंट्रियोल्स की दूसरी साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। तो आफ्टर द सेंट्रोमेयर डिवाइड, जैसे सेंट्रोमेयर डिवाइड होगा, द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कंसीडर फुल फ्लैज क्रोमोसोम, जिसको हम डॉटर क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। नाउ टुवर्ड्स एनाफेज विच इज़ द थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस। तो एनाफेज में क्या होता है हमारे पास, जैसे आप एज यू कैन सी इन द पिक्चर, क्रोमैटिड्स जो हैं वो शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये शॉर्ट होंगे, क्रोमैटिड जो हैं वो पुल्स अपार्ट एट द रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सारे क्रोमैटिड अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। एनाफेज एंड्स व्हेन ऑल द डॉटर क्रोमोसोम्स हैव मूव्ड आउट टू द पोल्स ऑफ द सेल। एनाफेज उनका एंड होगी जब सारे क्रोमैटिड्स अपने पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे, ये इधर को मूव कर जाएंगे क्रोमैटिड्स एंड द सेकंड ग्रुप ऑफ पेयर जो है वो अदर साइड पे मूव कर जाएंगे। ईच पोल नाउ हैज़ ए कंप्लीट आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ दीज टू पोल्स हैव आइडेंटिकल सेट, इसमें भी सेम क्रोमोसोम्स हैं और इसमें जो है उन सबका आपस में जेनेटिक मटीरियल जो है वो सेम है। नेक्स्ट वर्ड्स टीलोफेज स्टेज, दैट इज़ द लास्ट वन। टीलोफेज में हमारे पास क्या है, सारा जो है माइटोटिक स्पिंडल जो है वो डिसअसेंबल हो चुका है। माइटोटिक स्पिंडल में हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एस्टर्स हैं, उसके अलावा सेंट्रियोल्स हैं, वो सारे डिसअसेंबल हो जाते हैं और इसमें 2 हमारे पास ग्रुप हैं, 2 हमारे पास कॉपीज़ हैं, 2 डॉटर सेल्स हैं जो कि हमारे पास असेंबल हो चुके हैं और इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है एंड द न्यूक्लियस रीसिंथेसाइज। न्यूक्लियर इन्वेलप आप देख रहे हैं किसमें, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो विजिबल है और इसमें न्यूक्लियस रीसिंथेसाइज्ड हो रहा है। द सेल ऑल्सो बिगन टू पिंच इन द मिडल एंड माइटोसिस इज़ ओवर बट द सेल डिवीजन इज़ नॉट। माइटोसिस ओवर हो चुकी है बट सेल डिवीजन इज स्टिल कॉन्टीन्यू, इसके अंदर डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुई। एट द एंड साइटोकाइनेसिस पार्टीशनिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब हमारे पास जैसे हमने इस स्टेज में देखा, लास्ट स्टेज में टीलोफेज में ये हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन चुके हैं, बट ये जो सेल है इसकी अभी डिवीजन नहीं हुई, इसमें साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म उसकी डिवीजन नहीं हुई। तो इसकी डिवीजन के लिए हमारे पास साइटोकाइनेसिस की स्टेज है जिसमें हम डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। तो ये जो डॉटर सेल्स हैं जिनके साइड्स पे इन्वेलप मौजूद हैं, हर एक के पास अपना सेंट्रियोल्स है, साइटोप्लाज्म है, तो लेकिन इनकी मेम्ब्रेन जो है भी सेम है। तो इसकी सेपरेशन के लिए, साइटोप्लाज्म की सेपरेशन के लिए हम साइटोकाइनेसिस की स्टेज को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो डिवीजन है, एक सेल से 2 सेल में डिवीजन है, इसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। द फाइनल फेज ऑफ द सेल डिवीजन इन साइटोकाइनेसिस इन विच द साइटोप्लाज्म डिवाइड। तो इसमें हर एक 2 डॉटर सेल्स के पास अपना अपना साइटोप्लाज्म मौजूद है, अपनी अपनी न्यूक्लियर इन्वेलप है, अपना अपना जेनेटिक मटीरियल है, अपना जो है उनके पास सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। साइटोकाइनेसिस पार्टीशनिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, साइटोकाइनेसिस में हम डिवीजन कर रहे हैं सेल की, इसमें 2 डॉटर सेल्स में इसकी डिवीजन है। साइटोकाइनेसिस यूजुअली स्टार्ट समटाइम ड्यूरिंग द लेट एनाफेज और अर्ली टीलोफेज। एनाफेज के एंड पे जो है वो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो सकती है और समटाइम्स अर्ली टीलोफेज में ये जो है साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है, मतलब सेपरेशन जो है ना स्टार्ट हो जाती है। A contracting belt of the microfilaments called the contractile ring pinches the plasma membrane to form the cleavage furrow। तो ये हमारे पास ये जो है cleavage furrow, this is ये cleavage furrow है, this is cleavage furrow। इसकी वजह से, ये किसकी वजह से हो रही है, contractile ring। ये contractile ring जो है पिंच करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टू फॉर्म एक क्लीवेज फरो। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाती है उसके बाद 2 आइडेंटिकल हमारे पास डॉटर सेल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होपफुली आपको ये जो सारे पॉइंट समझ आ चुके होंगे। अब हम इसको ये एक डायग्राम है कलेक्टिवली जिसको हम डिस्कस करेंगे, इंटरफेज, प्रोफेज, प्रो मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन एट द लास्ट टीलोफेज। तो सबसे फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या था, इंटरफेज, जिसमें हमारे पास सारा जो है मटेरियल कॉन्डेंस्ड फॉर्म में मौजूद था। हमारे जो है सेंट्रियोल्स एट द एंड पड़े हुए थे, एक सेल में एक साइड पे पड़े हुए थे।
तो अभी ये स्टार्ट फेज़ थी जिसमें हमारे पास क्रोमेटिड जो हैं वो क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म में थे। तो प्रो फेज़ के अंदर हमारे पास क्या है, सारे हमारे जो है क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम्स के जो पेयर हैं वो हमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ में सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स की अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये जो जब अलाइनमेंट होती है इनकी, तो तब हमारे पास उनकी सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ का प्रोसेस तो एंड तक कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो है यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो अब विजिबल होने स्टार्ट हो चुके हैं हमारे पास। इसके बाद जो है वो सारे जो है थर्ड पॉइंट में प्रो मेटाफेज की स्टेज में आप देखें, यहाँ पे मेटाफेज में हम मेटाफेज प्लेट भी इसको कहते हैं, साइड जो है सेंटर वाली साइड पे जो है, जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, जहाँ पे सारे क्रोमेटिड जो हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, और साथ में ऑन द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑन ईच साइड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के दो पेयर हैं, सेंट्रियोल्स के दो पेयर हैं जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स अलाइन हुए हैं, और उन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर हमारे पास क्रोमेटिड्स की अलाइनमेंट है। अब प्रो मेटाफेज स्टेज है, मेटाफेज स्टेज से पहले ये अभी कंप्लीट मेटाफेज की स्टेज हम इसको नहीं बोल सकते। फोर्थ स्टेज जो है उन्होंने बताई है कि मेटाफेज प्लेट जो है उन्होंने बिल्कुल दरमियान में इक्वेटर पे अलाइन किया हुआ है, जहाँ पे सारे क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। अब मेटाफेज स्टेज जब एंड होती है तो दरमियान में जो हमारे पास सेंट्रोमेयर्स रीजन है, सेंट्रोमेयर्स जो है आपस में अपार्ट होना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट में क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से दूर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ताकि वो अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करें। तो यहाँ पे आप देखें एनाफेज स्टेज में, ये अक्सर एमसीक्यू में अभी आ जाता है कि कौन सी स्टेज में जिसमें क्रोमेटिड्स जो है वो अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, तो वो हमारे पास एनाफेज की स्टेज है, जहाँ पे कंप्लीट जो है वो सेपरेशन अभी नहीं हुई, लेकिन वो अपने पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट भी जो हमारे पास है टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज में क्या होता है कि ये जो है कंप्लीट डॉटर सेल जो है वो बन चुके हैं, लेकिन अभी उनकी सेपरेशन नहीं हुई, साइटोप्लाज्मिक सेपरेशन नहीं हुई, साइटोकाइनेसिस अभी हो रही है। तो इसमें जो है हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, क्रोमेटिड्स हैं, उनके आपस में पेयर्स मौजूद हैं, इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो ये टीलोफेज स्टेज है जहाँ पे दो जो डॉटर सेल्स, हमने एक से दो डॉटर सेल्स बना लिए, तो इन दोनों सेल्स के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, और इनके पास सेम जो है क्रोमेटिड्स के पेयर मौजूद हैं, और साथ में न्यूक्लियर इनवेलप है। होपफुली ये आपको सारा समझ आ गया। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क अगेन। थैंक यू सो मच।